हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। तो आप लोगों को 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे सर हिंदी का ऐसा वायरल पेपर लाइए जो बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को दिन सेम ऐसे ही पेपर आए। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे बच्चों का कमेंट पढ़ा और आज मैं फाइनली लेकर आया हूं 24 फरवरी के लिए वायरल पेपर जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा और आपको ये पूरा पेपर तैयार करके जाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा, तो आप लोग देख सकते हो हाथ में मेहंदी लगी हुई है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था। आपको पता है कि हमारी शादी थी इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, तो वो अच्छे से बीत चुका है और अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पूरा बहुत ही अच्छे से तैयारी। तो ये हिंदी का वायरल पेपर है और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, 2000 लाइक तक जरूर ले जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल पेपर है क्लास 10 हिंदी के लिए और ये वायरल पेपर आप तैयार कर लो। 24 फरवरी के दिन पेपर में आग लगा कराओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। ठीक है, तो ये हमारा 801 डीसी पेपर का कोड है और मैं आप लोगों को ये जो कोड है इसका पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है, पूरा सॉल्यूशन के साथ हम लोग ये पेपर समझने वाले, पूरा सॉल्यूशन, एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं ताकि आप पेपर में जाओ पूरा छाप के चले जाओ। ठीक है, और ये आपका अपना क्रमांक डाल देना जो भी है 22 43 60 55 और अपना नाम डाल देना जो भी है, अमित कुमार जो भी आपका नाम है वो डाल देना। ठीक है, यहां आप लोग देखो मुद्रित पृष्ठों की जो संख्या होगी वो 8 है और 902 है और यहां आपका पेपर कोड 801 डीसी है। ठीक है, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक 70 नंबर का। 3 घंटे आप इस पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जो भी क्लास 10th में अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 24 फरवरी के दिन। तो आप लोग जल्दी जल्दी पूरा पेपर तैयार करो। निर्देश सबसे पहले देख लो, पहला है प्रारंभ की जो 15 मिनट है वो प्रसाथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो पहले के 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। फिर है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है आ और बा। ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में है, आ और बा। ठीक है, खंड आ जो है 1 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका उत्तर ओएमआर पत्रक के आपको देने हैं। ठीक है, और यहां खंड आ जो है कि प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ओएमआर पत्रक पे उत्तर दें और ओएमआर पत्रक पे उत्तर देते समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और प्रश्न के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित है, प्रश्न के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। खंडबा जो है 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है, खंडबा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। ये सब पढ़ लेना, क्योंकि ये सब पढ़ोगे तो आपको जानकारी रहेगा कैसे क्या करना है। ठीक है, सेम ऐसा लिखा रहेगा पेपर में, अब आप पढ़ो या ना पढ़ो मैंने पढ़ के दिखा दिया, याद रखना। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं बच्चों खंड बा पे, सॉरी खंड आ पे, जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न जो होगा वो आपका 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, ठीक है, 20 में 20 नंबर हमें लाना है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वहां आप दिखा दो सरमल लेक्चरर की पावर। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है, गुलाब राय जो है हमारे शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? इतिहासकार आपको बताना है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो। देखो डॉक्टर नागेंद्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बाबू गुलाब राय या कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, इतिहासकार जो है शुक्ल युग के इतिहासकार आपको बताने हैं, तो वो है कौन? बाबू गुलाब राय। कौन थे? बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय। तो ये पहला प्रश्न हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। चलो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, ये है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र या गुलाब राय या हमारा राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है माय डियर स्टूडेंट? वो है प्रेमचंद्र जी, याद रखना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 2 में 2 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ये भी 1 नंबर का है। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर का है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजा से स्कंदगुप्त। तो सभी को पता है ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद की है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त ही है। लहरों के राजहंस जो है वो हमारा जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है या नाटक नहीं है। कोणार्क के रचनाकार है, कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर। तो ये जो है इसके जो राइटर है वो है जगदीश सिंह माथुर। ठीक है, ये जगदीश माथुर। तो ये 4 में 4 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। सारा हमें क्लियर करके चलना है, एक भी नंबर हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा पेपर समझा देता हूं सॉल्यूशन के साथ, पूरा समझो। 5वां क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, पानी के प्राचीन के या फिर आपका बंटी के या बाणभट्ट की आत्मकथा या आंगन के पार द्वार। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है माय डियर स्टूडेंट? बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा की जो राइटर हैं वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। ठीक है,
अगला, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। बिहारी हैं, जगनीक हैं, नरोत्तम दास या भूषण। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो वो है भूषण जी। कौन है? भूषण। ठीक है, भूषण है छत्रसाल दशक के रचनाकार। याद रखना, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? भूषण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से प्रयोगवाद की विशेषताएं कौन सी हैं? प्रयोगवाद की विशेषताएं कौन सी हैं? घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, विकल्प का खा दोनों, या इनमें से नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो इसमें जो हमारा होगा वो घोर वैश्विकता भी होगा, यथार्थवादी दृष्टिकोण भी होगा। इसमें हमारा विकल्प का और खा दोनों सही है। ठीक है, का और खा दोनों। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी युग के कवि हैं। सारा क्वेश्चन तैयार करके जाना है मेरे स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। सुमित्रा नंदन पंत है, नारेंद्र शर्मा है, दादू दयाल या कुतुबन। तो जो हमारे छायावादी युग के कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला क्वेश्चन, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। बहुरी अकेला, 9 नंबर क्वेश्चन, बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक भाजपेयी, केदारनाथ सिंह। तो ये हैं अशोक भाजपेयी जी हैं बहुरी अकेला के रचनाकार। 9 में 9 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 9 में 9 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया, और सारा ऑब्जेक्टिव अच्छे से जल्दी कंप्लीट करो, हम लोगों को बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, इधर भी ऑप्शन है मुक्ति बोध या नरेंद्र शर्मा। तो वो तो बहुरी अकेला के कौन है? अशोक भाजपेयी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, प्रगतवादी युग के कवि है। ये भी 1 नंबर का है। सुमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता या जगदीश गुप्त। तो इसके जो है सुमंगल सिंह सुमन जो है वो हमारे प्रगतवादी युग के कवि हैं। कौन है? प्रगतवादी युग के कवि हैं सुमंगल सिंह सुमन। याद रखना, 10 में 10 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट। और अब आप लोगों को एक भी नंबर ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्जाम में छोड़कर आओ। पूरा पेपर समझ लो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जाकर देख लो, सारा क्वेश्चन मैच करेगा। बस थोड़ा सा मेहनत कर लो माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा नहीं। अब आपके पास टाइम ही कहां है, दिसंबर चल रहा है, बस जनवरी सेफ बचा हुआ है, दिसंबर भी आप पढ़ सकते हो सेफ, बस आप लोगों का आ जाएगा लास्ट मंथ। ठीक है, फरवरी जिसमें आपका पेपर ही है। नेक्स्ट है, विंध्य के वासी, उदासी, तपोवृत्तिधारी, महाविनु, नारी दुखारे। इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है? करुण रस है, भीतास रस है, हास्य रस है या वीर रस है? तो इसमें हमारा कौन सा रस है माय डियर स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा रस है? इसमें हमारा विंध्य के वासी, उदासी, तपोवृत्तिधारी, महाविनु, नारी दुखारे, इसमें हमारा हास्य रस है। ठीक है, हास्य रस। ठीक है, याद रखना, ये हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन व्याकरण से। 12 नंबर क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में अलंकार है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें हमारा रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार याद रखना। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट विषय करुणा एन चितई जान की लखन तनु में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? ये भी हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। चौपाई है, रोला है, सोरठा है या दोहा है। तो इसमें हमारा कौन सा छंद है माय डियर स्टूडेंट? तो इसमें हमारा सोरठा है। कौन सा है? सोरठा छंद है। ठीक है, यहां से हमारा 13 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 14 नंबर ऑब्जेक्टिव, देखो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव हमें करके आना है। 20 में 20 OMR सीट में भरना है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। भगवान तेरा भला करे, इसमें आपको वाक्य जो है मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक या आज्ञावाचक। तो भगवान तेरा भला करे, ये कोई ना तो आज्ञा दे सकता है, ना तो अपना साधारण वाक्य है, ना तो प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं, इसमें हमारा इच्छावाचक वाक्य है। इसमें इच्छा जाहिर किया जा रहा है कि मेरी इच्छा है कि भगवान तेरा भला करे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखो। 15 नंबर, बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता प्रयुक्त वाक्य है। इसमें आपका वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो भगवान बीमारी के कारण उठा नहीं जा सकता, इसमें हमारा कौन सा वाच्य है? इसमें हमारा भाववाच्य है। कौन सा है? भाववाच्य। तो यहां से हमारा हो गया 15 में 15 ऑब्जेक्टिव, और सारे स्टूडेंट ये सारा कंप्लीट करके जाओ, फिर देखो बोर्ड एग्जाम में आप ही दिखोगे, इतना आप लोगों का क्वेश्चन सारा सही जाएगा, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये भी 1 नंबर का। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? प्रतिदिन, बहुत, आसपास या स्वयं। तो कौन सा स्थानवाचक? स्थानवाचक आपको बताना है। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव, स्थानवाचक जो प्रतिदिन तो है नहीं, बहुत तो है नहीं, आसपास। आसपास तो आपको ऐसे पता चलना ना कि स्थानवाचक है, आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिग्रहण में शब्द में उपसर्ग है। अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग है? अधि है, आ है, अनु है या ग्रह है? तो अधिग्रहण में हमारा कौन सा है? आगे क्या लगा हुआ है? अधिक, तो क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। अधिग्रहण में अधि उपसर्ग है। ठीक है, समझ में आ गया ना?
भाई 17 में 17 ऑब्जेक्टिव हमें बता रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अगला है तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, दीर्घ समास कर्मधारय, आप देख आओ। तो तिरंगा, तिरंगा में हमारा कौन सा समास है? दीर्घ समास है। कौन सा है? दीर्घ समास। याद रखना, तिरंगा में हमारा दीर्घ समास है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल नीरद है, जलद है, जलज है या अम्बुद है? तो जल्दी बताओ, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का कौन सा नहीं है? जलज। जलज जो है वो कमल का है, ना कि बादल का है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 19 ऑब्जेक्टिव। और लास्ट नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा है 20। उसमें लिखा तद नपुंसकलिंग शब्द का पष्टी विभक्ति बहुवचन रूप है तद, तद या तेषाम या तस्य या तस्मै। तो क्या है? तद, तद का जो नपुंसक लिंग है वो तद का पुल्लिंग में सेम है। ध्यान रखना, तद का जो पष्टी विभक्ति बहुवचन है, मान लो आपका नपुंसक लिंग या पुल्लिंग आ जाए, दोनों में सेम है। तस्मै दोनों में होगा, मतलब सेम का मतलब आपका एक वचन भी सेम है, बहुवचन भी सेम है, द्विवचन भी सेम है, ऐसे आपके आपका पष्टी वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है। याद रखना, चाहे आपका नपुंसक आया पुल्लिंग आए, ये सब थोड़ा थोड़ा ट्रिक याद रखना, ठीक है। अब ये हो गया हमारे 20 में 20 ऑब्जेक्टिव जो आपको ओएमआर शीट में भरने हैं और आपको 20 में 20 करके भी आने हैं, बिल्कुल सही सही, एक भी नंबर छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। और अब हम लोग देखेंगे खंडबा। खंडबा जो कि वर्णात्मक प्रश्न, बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी, प्यारी प्यारी कॉपी, और उसमें आपको लिखना है, एक एक क्वेश्चन को लिखना है। तो चलो देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो। 6 नंबर मिलेगा, 6 में 6 नंबर। देखो लिखा हुआ, रोहितास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौन शोषण के समान उमड़ रहा था और मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में बरसात के लिए वह सूख के कंटक शयन में विकल रही थी। वह रोहितास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि के अकेली दुहिता थी और फिर उसके लिए अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी, और तब उसकी विडंबना का कहां अंत था। देखो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो। अब अंडरलाइन तो यही 2 लाइन है ना, यहां से यहां तक, बस इतना ही अंडरलाइन है। सबसे पहले तो संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ आपको पता ही है कौन सा पाठ है भाई, रोहितास है, ममता, पाठ आपका सीधा ममता लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पाठ है ममता। कौन सा पाठ है? ममता। और लेखक अब आप बता दो जल्दी से, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये हमारा यहां मैंने बता दिया कौन सा पाठ है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो ये आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखो 3 क्वेश्चन रहेगा इस गद्यांश का, देखो आओ मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पहला रहेगा प्रस्तुत गद्यांश का पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखो। पाठ का नाम क्या है? ममता, सभी को पता चल गया। और लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ये 2 नंबर क्लियर, कोई दिक्कत? रेखांकित अंश की व्याख्या करो। ये है रेखांकित अंश भाई, यहां से यहां तक, मन की वेदना से यहां तक, इसकी आप व्याख्या कर दो, 2 नंबर मिल जाएगा। और ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी? ममता कौन थी? सभी को पता है, इसमें लिखा होगा कि रोहितास दुर्ग के मंत्री चूड़ामल की अकेली दुहिता थी, ठीक है, और वो विधवा थी, ठीक है। उसकी स्थिति यही थी कि वो विधवा थी, ठीक है। बस हो गया, 2 नंबर इसका मिल जाएगा, 2 नंबर इसका मिल जाएगा, 2 नंबर इसका मिल जाएगा। 6 नंबर का आपका ये गद्यांश हो गया क्लियर। अब नहीं आता तो खा वाला कर लो। ईश्वरिया का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वरिया घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर डंस मारते रहते हैं। डंस के कारण स्टाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर स्त्रियालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है, ठीक है। अब ये आपका पाठ कौन सा है? सभी को पता है, बार बार स्त्रिया शब्द आया हुआ है। तो ये है स्त्रिया तू ना गई मेरे मन से, ठीक है। और लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो ये पहला हो गया प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, यानी कि पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखो। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है, यहां से यहां तक अच्छे से पढ़ो, व्याख्या करो। और लेखक ने ईश्वरिया की अनोखा वरदान क्यों कहा है, तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर। और वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर है, वायरल पेपर है, ये पूरा आपको तैयार करके ही जाना है, बस यही रिक्वेस्ट है। अगला
अब जब देखिए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दो, 6 नंबर आपको पद्यांश का मिलेगा। देखो पहला, निर्गुण कौन है देश के वासी, मधुकर कहीं समुझाए सौंह दे, बूझत साँच ना हासी, कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, कैसे वर्ण वेश है कैसो की रस्म अभिलाषी। बस अंडरलाइन केवल 2 लाइन का करना है व्याख्या। तो सबसे पहले पाठ का नाम लिखो हिंदी में, मतलब संदर्भ, पाठ का नाम संदर्भ और वो लेखक का नाम लिखो, और कवि है इसमें कवि, ठीक है। और इसका आपको काव्यशन और व्याख्या करना है। तो पाठ कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, पद है ना, पद, और कवि सूरदास, ठीक है। ये हो गया। अब व्याख्या कर लेना 2 लाइन का। गोपियां भ्रमण की अनियोगित से उधर क्या पूछती हैं, उधर क्या पूछती हैं या उधर से क्या पूछती हैं। फिर अगला है निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की, ठीक है। 3 क्वेश्चन मिलेगा, 2-2 नंबर का आपको तीनों करना है, 6 नंबर मिल जाएगा। अब नहीं आता तो ये वाला कर लो 2 लाइन का। बसो बुराई जो तजितो चित्तु करे डरातु, और ज्यो निरंकुश मैंकु लखी गने कौन लोग उत्पातु, ठीक है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है और व्याख्या करना है, काव्य सौंदर्य करना है, ठीक है। तो ये आपका पाठ कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, भक्ति नीति, बट ये आपको नीति शीर्षक से है, नीति से है ना, ठीक है। और कवि विहारी है, विहारी लाल, ठीक है। यह दोहा किसका परिचायक है, ये भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और मयंकु और नीलंकु का क्या अर्थ है, ये भी 2 नंबर। 6 नंबर का ये भी है, मतलब दोनों में से कोई एक करो भाई, 6 नंबर मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है, जल्दी से पढ़ो, दोनों में से एक जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। 24 फरवरी के पेपर में, 24 फरवरी के पेपर में दोनों में से एक जरूर आएगा। तो जल्दी जल्दी आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, टाइम नहीं है। फिर अगला तीसरा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का व्याख्या करना, 5 नंबर मिलेगा। संदर्भ व्याख्या लिखो, 2 नंबर संदर्भ का, 3 नंबर व्याख्या का। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थली अति एवं संस्कृत भाषा संस्कृत से आलोका प्रसिद्ध मुगल युवराज दारा से गौतम भारतीय दर्शन मध्यम अस्तम करोत तेस्तम ज्ञानम तथा परिव्यक्ता अभौत फांसी फंसाए करिता। ये आपको मिल जाएगा वाराणसी पाठ में, वाराणसी में। और आपको 2 नंबर मिल जाएगा पाठ का नाम, लेखक, और लेखक होते नहीं, इसका व्याख्या कर देना, आपको मिल जाएगा 5 में 5 नंबर, ठीक है। नहीं आता ये वाला कर लेना। मानव जीवनो संस्कृतम संस्कृता अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनस्य संस्कृत महंतम प्रयत्न आकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्कृतम यानि आचारं विचारं च अथ यत् अस्माकं संस्कृता। ये भी आपका भारतीय संस्कृति पाठ से है, भारतीय संस्कृति। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, आपको मिल जाएगा 5 नंबर, ठीक है। अब ऐसे आपका संस्कृत में पद्यांश होता है जिसका संदर्भ और हिंदी में व्याख्या करो। देखो पहला, सर्वे भवन सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे बद्दान पश्यन्तु मा कशीजा दुर्भागा भवेत। ये करोगे 5 नंबर मिल जाएगा। नहीं आता तो जल्दी से जाओ पढ़ लो। और अगर आप ये वाला करोगे तो भी 5 मिलेगा, दोनों में से कोई एक। मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम कैप्सिनम यत्र कैप्सिनम का काशिकेन विहते। तो ये भी करोगे तो 5 नंबर, 5 नंबर मिलेगा। 5 में 5, दोनों में से कोई एक कर लेना। अब देखो 5वां है, निम्नलिखित में से स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर कोई एक आपको करना है खंडकाव्य, 3 नंबर मिलेगा। अगर पूजा करो, आपके जिले में जो आता है उसको करना है, अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लो। तो मूल खंडकाव्य आप अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, मैं खुद आपको रिप्लाई दूंगा सारे कमेंट का। या फिर जय सुभाष, मुक्ति दूत, या ज्योति जवाहर खंडकाव्य, कर्मवीर खंडकाव्य, या फिर हमारा मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य। ऐसे आपके कई सारे खंडकाव्य होते हैं, कोई एक करना है। मातृभूमि खंडकाव्य, कर्ण खंडकाव्य, ठीक है। तो कोई एक करोगे 3 नंबर मिलेगा, और सारा में से कोई एक ही करना है। ये देखो, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना, 5 नंबर। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आएगा नहीं, इतना % मैं आपको कह रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। बस इससे ज्यादा क्या, कितने भी 0 लगा दो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। ये लेखक में से 3 तैयार कर लो, रचना भी। और ऐसे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचना, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, महादेव वर्मा। ये भी 5 नंबर का और ये भी 5 नंबर का, आपको 5-5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, जो इस प्रश्न पत्र में ना हो वो लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन सा श्लोक है, पहला है सर्वे भवन सुखिना और दूसरा है मरणम मंगलम, ठीक है। तो अब जो नहीं है उसको कर लेना। विद्या केन वर्धते, विद्या
केन वर्धते और लोभा केन वर्धते कुत्रम ग्रामीणा का उपासक। ठीक है, इन पांचों में से कोई दो करोगे 2 नंबर मिलेगा, एक का 1 नंबर, 2 का 2 नंबर। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, ये 5 में से 5 आएगा बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको कह रहा हूं 24 फरवरी के लिए भैया तैयार कर लो ये पूरा पेपर, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी जल्दी अगला, निम्नलिखित विषयों पर आप निबंध लिखो। 7 नंबर, जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि, प्रदूषण की समस्या का समाधान, योग्य शिक्षा, आवश्यकता और उपयोगिता, आतंक का कारण तथा निवारण, छात्र और अनुशासन। ये आपको 5 में से कोई एक करना है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्र और अनुशासन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद कारण तथा निवारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7 नंबर का आप ये करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है, वायरल पेपर है 24 फरवरी के लिए। 10वां है, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसे भयानक बीमारियों की जानकारी अपने किसी दैनिक पत्रचार को दीजिए। 4 नंबर का 8वां, इसको करो बिजली समस्या के निराकरण है तो अपने जिले की बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो। ये भी 4 नंबर का है, दोनों में से कोई एक करना है, 4 नंबर मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पत्र है, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो ये हमने आपको 70 में 70 नंबर का हिंदी का पेपर करा दिया है माय डियर स्टूडेंट, पूरा हिंदी का पेपर, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जल्दी से आप ये पूरा पेपर तैयार कर लो, और मैंने भी आपको काफी सारा सॉल्यूशन समझा दिया है इस पेपर का, और भी आप लोगों को जो सॉल्यूशन बचा है उसको समझा दिया जाएगा। ये हिंदी का वायरल पेपर है, और आप लोग अगर 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट करो आपको और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।